बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें आप पर सदा बरसती रहें। दुरूद व सलाम हो नबी आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत पर जो वजह तख्लीक़ कायनात है। आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो एक हिस्टोरिक डिफेंस डील होने जा रही है, जिसमें पाकिस्तान बांग्लादेश को JF-17 थंडर देने जा रहा है, उसके पस मंजर में क्या चीजें चल रही हैं और ये डील कब से शुरू हुई है। हमने तकरीबन जब दुबई में एयर शो चल रहा था तो तभी हमने ये ब्रेक किया था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान एक इंतहाई सेंसिटिव किस्म की डील तय पा गई है JF-17 थंडर के हवाले से, लेकिन तब तक कुछ मामला अभी तक वाज़ेह नहीं हुए थे। कल का जो विजिट हुआ है एयर चीफ मार्शल ऑफ बांग्लादेश उनकी और जहीर अहमद बाबर सिंधु जो एयर चीफ मार्शल है पाकिस्तान एयरफोर्स के, उनके दरमियान जो एक बैठक हुई है उसमें कुछ मामला सामने नजर आते दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान JF-17 थंडर देने जा रहा है बांग्लादेश को। इसके अलावा पाकिस्तान ने पहले कुछ और ममालिक को भी ये अपना जो मशीन है, इंतहाई जदीद तरीन मशीन है JF-17 थंडर दे रखी है। उनके बारे में भी आज तफसीलन गुफ्तगू करेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलिएगा। पाकिस्तान JF-17 थंडर को बेचने की तरफ एक और माइलस्टोन को अचीव कर चुका है। इससे पहले पाकिस्तान म्यांमार, नाइजीरिया, अजरबैजान को JF-17 थंडर प्रोवाइड कर चुका है और उनकी एयर फोर्सेस के हिस्सा बन चुके हैं। अजरबैजान को अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने एक कहने के जो स्क्वाडन है वो मुहैया कर दिया है और उसकी अजरबैजान के पायलट्स की ट्रेनिंग का प्रोसेस भी अजरबैजान में चल रहा है। हमारे इंजीनियर्स और पायलट्स जो हैं वो अजरबैजान में मौजूद हैं और अजरबैजान के पायलट्स की ट्रेनिंग में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अभी जो BBC और बड़े यानी कि मोतबर जो मीडिया आउटलेट्स हैं उनकी खबरों के मुताबिक पाकिस्तान, इराक, लीबिया और बांग्लादेश को JF-17 थंडर बेचने जा रहा है। एक और न्यूज़पेपर के मुताबिक पाकिस्तान आने वाले चंद सालों में $50 बिलियन के कुल मिला के JF-17 थंडर के सौदे करने जा रहा है, जिसकी बदौलत पाकिस्तान 300 JF-17 थंडर मुख्तलिफ ममालिक को बनाकर बेचेगा और IMF को पाकिस्तान बाय बाय करता हुआ दिखाई देगा। यानी पाकिस्तान का IMF से भी अब जान छूटने वाली है आने वाले चंद सालों में। सिर्फ अपनी डिफेंस प्रोडक्शन और डिफेंस एक्सपोर्ट के बावजूद पाकिस्तान JF-17 थंडर को एक्सपोर्ट करके IMF से जान छुड़ाने में कामयाब हो जाएगा। ये कहना है ख्वाजा आसिफ का, जो हमारे दिफा के वजीर हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ, उन्होंने ये बयान दिया है। तो आते हैं अपने मुद्दे पर। पाकिस्तान असल में JF-17 थंडर को अब ब्लॉक 3 तक जो लेके आया है, इसके पीछे तकरीबन 20 से 25 साल की पुरानी हिस्ट्री है, जिसे हमने काफी बार अपने वीडियोस में शेयर भी किया है। पाकिस्तान का JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जो है तकरीबन 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है, जो ईसा रडार जो सबसे मॉडर्न रडार समझे जाते हैं उससे लैस है और इसमें इंतहाई मॉडर्न कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर नस्ब कर दिया गया है और जदीद किस्म के रडार के अलावा इसके जो अब सेंसर्स हैं उन्हें इंतहाई डेवलप करके लगाया गया है। पाकिस्तान का JF-17 थंडर न सिर्फ पाकिस्तान की एयरफोर्स में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा है, बल्कि इसके अलावा जिन ममालिक को हमने बेचा है उनमें भी इसके जो खातर खार रिजल्ट हैं वो बड़े अच्छे दिखाई दिए हैं। खास तौर पर हालिया 4 रोजा जंग में मई में मार्का हक में यानी बनियालन मरसूस ऑपरेशन बनियालन मरसूस में जो JF-17 थंडर ने अपनी कारकर्दगी दिखाई है, उसके बाद इसकी मांग में बहुत ज्यादा इजाफा देखने में आया है। अब इंडिया के जो कहने के मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स हैं, चैनल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया है, उस पर
इंडिया की जो चीखें हैं, कहने की चीखों पुकार है, वो समझ से बालातर है। उन्हें यही हम मशवरा दे सकते हैं कि भाई आप अपने तेजास जो तेजस है, जिसे फ्लाइंग कोफन का नाम दिया गया है, उससे उस पर आप अपनी तवज्जो मरकूज करें, उसमें बेहतरी करें, उसको बेहतर बनाने की कोशिश करें, ताकि आपसे भी कोई मुल्क तेजास खरीदने की कोशिश या ख्वाहिश करे। बजाय आप JF-17 थंडर पर आए रोज उंगलियां उठाते हैं या इसकी कारकर्दगी को आप दुनिया के सामने तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश करते हैं, तो मेहरबानी रिक्वेस्ट है कि आप तेजास की तरफ अपने लोगों को, अपने इंजीनियर्स की, अपनी हुकूमत की तवज्जो दिलाएं कि उसमें डेवलपमेंट करें। इसी मन पिछले साल दुबई में एयर शो में आपने देखा कि इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया कि जब इंडियन तेजास, जो कि दुबई एयर शो में अपनी महारतें दिखा रहा था, फौरन से गिरकर वो तबाह हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने ना सिर्फ दुबई एयर शो में, इससे पहले पाकिस्तान ने पेरिस एयर शो में और मुख्तलिफ जो एयर शो हुए, इंग्लैंड में जो रॉयल एयर टेटो शो हुआ था, उसमें पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 थंडर ने इंतहाई अहम कारकर्दगी और अपनी महारतों से लोहा मनवाते हुए 3 मुख्तलिफ किस्म के जो कैटेगरीज में इनाम वसूल किए थे। ये वही JF-17 थंडर है जिसे अब बांग्लादेश खरीदने जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश तकरीबन फर्स्ट फेज में 16 यूनिट्स खरीदने जा रहा है JF-17 थंडर के, यानी तकरीबन एक स्क्वाड्रन जो है वो बांग्लादेश पहले फेज में खरीदने जा रहा है। लेकिन उससे पहले बांग्लादेश को भी दूसरे ममालिक की तरह सुपर जो मुशाक है, फाइटर जेट्स के जो ट्रेनर तैयारे हैं, वो पाकिस्तान प्रोवाइड करेगा बांग्लादेश को। और बांग्लादेशी पायलट्स की ना सिर्फ ट्रेनिंग की जाएगी, बल्कि जहन साजी भी की जाएगी कि इंडिया को कैसे जंगों में पिछाड़ा जाता है। और इंडियन जहाजों को उनके गिराने का तजर्बा पाकिस्तान के पास वसी है। अभिनंदन के जहाज के बाद जो स्विफ्ट ऑपरेशन ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ड ऑपरेशन किया गया था बालाकोट में, और उसके बाद मार्का हक में जो पाकिस्तान ने इंतहाई अहम कारकर्दगी का मुजाहरा किया, उसके बाद अब बांग्लादेशी पायलट्स को भी वही ट्रेनिंग और वही सारा कुछ पढ़ाया और सिखाया जाएगा कि किस तरह से इंडियन पायलट्स और इंडियन जहाजों को गिराया जाता है। उससे जरा आगे चलते हैं, तो बांग्लादेश में कुछ दिन पहले या कुछ मंथ पहले एक कहने की बहुत बहस चल रही थी कि बांग्लादेश जो है वो यूरो फाइटर को खरीदने जा रहा है। अब यूरो फाइटर को खरीदने के लिए बांग्लादेश हो सकता है कि वो मामलात को तय कर लेता, लेकिन यूरो फाइटर जो है तकरीबन 335 मिलियन डॉलर का एक यूनिट है। सॉरी सॉरी 135 मिलियन डॉलर का जो यूरो फाइटर है वो तकरीबन 135 मिलियन डॉलर में पड़ता है, जबकि पाकिस्तान के JF-17 थंडर जो है वो 25 से 30 मिलियन डॉलर में एक यूनिट पड़ेगा। यानी आप कह लें कि इंडिया बांग्लादेश जो है वो यूरो फाइटर की बजाय 4 या 5 JF-17 थंडर खरीद सकता है। तो अब मेरे ख्याल में तो यूरो फाइटर को खरीदने का जो मुआहदा है, वो मुआहदा तो अभी नहीं हुआ था, जो बात चल रही थी वो पसे पुश डाल दी है बांग्लादेश ने। और बांग्लादेश ये चाहता है कि पाकिस्तान से JF-17 थंडर खरीद कर इसके साथ BVR जो PL-15 मिसाइल है, चूंकि वो इंटीग्रेटेड हैं, तो वो भी इसके साथ लगाए जाएंगे। इसके अलावा बांग्लादेश J-10C भी खरीदने चाहता है चाइना से, ताकि पाकिस्तान का जो सिस्टम जैसे इंटीग्रेटेड है चाइनी टेक्नोलॉजी के साथ, वैसे ही बांग्लादेश की जो एयरफोर्स है उसके जो एजेड फ्लीट है फाइटर जेट्स का, उसे रिप्लेस कर देगा वो JF-17 थंडर और J-10C के साथ। इसके साथ साथ पाकिस्तान उन्हें इंटीग्रेट करके देगा उनके मिसाइल और सारा सिस्टम। अब से जो आगे वाली बात वो ये है, जो सबसे समझने वाली और सबसे खुशी की बात ये है कि हमारे जो एयर चीफ मार्शल हैं ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू जो हैं, वो अब तकरीबन मजीद 5 मुख्तलिफ डायरेक्शंस में, या 5 कहने के डायमेंशंस में एयर फोर्स को आगे की तरफ मूव करवाते नजर आ रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा साइबर सिक्योरिटी है, इसके अलावा स्पेस टेक्नोलॉजी और स्पेस वॉर के जो चैलेंजेस हैं उसमें, और फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट की तरफ भी पाकिस्तान बहुत तेजी से मूव कर रहा है। इसके अलावा एक वीडियो में हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान फाइटर जेट्स के इंजन बनाने की तरफ भी बहुत तेजी से मूव कर रहा है, बल्कि तकरीबन 1 या 1.5 साल का अरसा हो गया है जब पाकिस्तान ने इस पर काम शुरू किया था, और अब ये भी काफी तेजी से अपने
جو ترقی کے مناظر ہیں یہ پروجیکٹ بھی وہ بھی طے کر رہا ہے۔ تو آنے والے سالوں میں پاکستان ایئر فورس جو ہے وہ نہ صرف پاکستانی عوام کا جھومر بننے جا رہی ہے بلکہ تمام اسلامک ورلڈ جو ہے وہ پاکستانی ایئر فورس کی کارکردگی سے جتنے آج وہ خوش اور کہہ لیں کہ نظر آ رہے ہیں مطمئن، آنے والے سالوں میں اس سے زیادہ کہیں زیادہ پاکستان ایئر فورس پرفارم کرنے کی صلاحیت حاصل کر لے گی۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان اور ترکی جو ہے وہ بھی مل کر کون جو فائٹر جیٹ ہے اس پر بھی کام کر رہے ہیں، اور اسی طرح پاکستان کو J-35 بھی ملنے جا رہا ہے آنے والے چند مہینوں میں یا کچھ وقت میں۔ آپ کہہ لیں کہ J-35 انتہائی جدید ترین چائنا کا جو 5th جنریشن اسٹیلتھ فائٹر جیٹ ہے وہ بھی پاکستان کو ملنے جا رہا ہے۔ کل انتہائی ایک اہم ڈیولپمنٹ دوبارہ سے ہوئی ہے کہ جب چائنا کے ایک معتبر ادارے نے J-35 کو سبز رنگ میں کر کے، یعنی اس کا جو رنگ ہے وہ سبز کر کے اسے فضاؤں میں اڑایا اور دنیا حیران رہ گئی۔ اب اس میں دو قسم کی باتیں نظر آ رہی ہیں، ایک تو یہ کہ وہ پاکستان کے لیے ورژن جو بنایا گیا ہے اس لیے اس کا جو کلر ہے وہ سبز دیا گیا ہے، لیکن جو ہماری بات ہوئی ہے ماہرین سے جو اس ایویشن انڈسٹری کو فائٹر جیٹس کو سمجھتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، صرف یہ کلر سکیم ہے جو چائنا نے خود سے تیار کی ہے۔ ان کے مطابق یہ والا جو کلر ہے یہ رڈار میں بہت کم نظر آتا ہے، اس لیے J-35 کو یہ کلر دیا گیا ہے۔ اسی طرح جو مختلف ممالک ہیں انہوں نے اپنے 5th جنریشن فائٹر جیٹس کو اپنی سمجھ کے مطابق مختلف کلرز دے رکھے ہیں تاکہ وہ رڈار سے بچ جائیں۔ تو 5th جنریشن فائٹر جیٹ جو ہے پاکستان اب 3 اطراف سے پاکستان کی امیدیں بہت سٹرونگ ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ایک تو سب سے پہلے J-35 چائنا کی طرف سے آئے گا پاکستان کے پاس، اس کے علاوہ ترکی کا جو کان ہے کیونکہ اس کی پروٹوٹائپ پروازیں ہر چیز اس کی مکمل ہو گئی ہیں۔ 2028 میں ترکی جو ہے وہ اپنی ایئر فورس میں کان کو انڈکٹ کرنے جا رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد پاکستان کو فوراً ہی کان کے کچھ یونٹس مل جائیں۔ اور نمبر 3 پاکستان جو اپنا J-17 تھنڈر بلاک 4 یا J-17 تھنڈر الفا کے نام سے جو اپنا پروجیکٹ چلا رہا ہے 5th جنریشن کے لیے، ہو سکتا ہے کہ آنے والے کچھ سالوں میں پاکستان وہ بھی پاکستان ایئر فورس میں انڈکٹ کرنے کے قابل ہو جائے۔ تو آج کی ویڈیو میں فی الحال اتنا ہی۔ سب سے جو اہم بات وہ یہ تھی کہ پاکستان بنگلہ دیش کو J-17 تھنڈر دینے جا رہا ہے، اس کا باضابطہ طور پر اعلان تھوڑے دنوں بعد، یا ہو سکتا ہے کہ اسی جو وزٹ ہے ایئر چیف مارشل کا بنگلہ دیش کے، شاید انہی کے وزٹ کے دوران ہی کر دیا جائے اور پاکستان ایک بہت بڑی ہسٹورک ڈیل کو کہہ لیں کہ پرکیور کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ آج کی ویڈیو میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔